हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नाम है सवाल बाल मन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। डॉक्टर कलाम आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर कलाम अलग अलग जगह के, अलग अलग शहर के बच्चे और अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनके मन की व्यथा को जानते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को समझते हैं और उनके उस चीज़ के बारे में उत्तर देते हैं। ये पूरे चैप्टर में आपको बच्चों के जो क्या करना चाहते हैं, देश के प्रति उनके मन में क्या जिज्ञासा है, उसको डॉक्टर कलाम के साथ बच्चों ने एक इंटरव्यू में जाहिर किया है। इस चैप्टर के अंदर बच्चे जो प्रश्नकर्ता बने हुए हैं और डॉक्टर कलाम उनके जवाबों के उत्तर देंगे। पूरे चैप्टर में आपको पता चलेगा कि बच्चों की मन की बात डॉक्टर कलाम किस तरीके से समझ लेते हैं और उन्हें कितने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जवाब देते हैं। इस चैप्टर में हर बच्चा एक एक कर अपनी कक्षा का और अपना नाम बताएगा और प्रश्न पूछेगा और डॉक्टर कलाम उसका जवाब देंगे। जब ये इंटरव्यू हुआ था तब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चैप्टर पे जाते हैं हम लोग। प्रश्न उत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम के बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। डॉक्टर कलाम को स्टूडेंट बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चों की जो बातें वो सुनते भी थे बहुत अच्छे से। इसी तरह जब वो राष्ट्रपति पद पर आसीन थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू रखा था जिसमें अलग अलग स्कूल, अलग अलग कक्षाओं के बच्चों ने प्रश्न किया था और डॉक्टर कलाम ने उसका उत्तर दिया था। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता, प्रश्न पूछने वाला बच्चा है आर रविंद्र, कक्षा 3, सेंट मेट्स स्कूल चेन्नई। ये बच्चा चेन्नई का है। ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम से उसने ये प्रश्न किया है। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बात बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। उन्होंने उस बच्चे का जवाब दिया कि मेरी एक यादगार घटना थी जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। ठीक है, तभी से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे विज्ञान पढ़ना है। वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, तभी से उन्हें जिज्ञासा हुई। ठीक है, आगे प्रश्नकर्ता दूसरा है, उसका नाम है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। नागपुर से है ये स्टूडेंट। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। मतलब हम जो भाषा बोलते हैं तो बचपन में जब हम बोलते हैं तो हमें कौन सी प्रमुखता देनी चाहिए। तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा भी नितांत आवश्यक है। यानी डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी मातृभाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में हम अंग्रेजी भाषा का संपर्क कर सकते, पर हर एक युवक को मातृभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। और हम हिंदू हैं तो हमें मातृभाषा में समझना और सूझना और बोलना आसान होता है। ठीक है, प्रश्न करता है ये अर्श पटेल, कक्षा 5 के हैं।
चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई, ये मुंबई से हैं। इनका प्रश्न है कलाम जी से, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, इनका उत्तर है कि जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और आरंभ कर दीजिए। कहने का अर्थ यह है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफलता पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? ज्ञान, आपको शिक्षा लेनी है। फिर आपको अपने मन में एक चीज़ बिठा लेनी है। स्टूडेंट, आप लोगों को, विद्यार्थीगण, ये सोच लेना है कि हमें जीवन में क्या करना है। अगर आप एक चीज़ के ऊपर मेहनत करोगे तो यथाशक्ति आप उस तक जरूर पहुंचोगे, और इसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत भी करनी होती है। तो डॉक्टर कलाम ने भी वही उत्तर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता ये चिराग जैन है, कक्षा 7 के हैं, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई के हैं। इन्होंने प्रश्न किया डॉक्टर कलाम से, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम से उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। चिराग जैन है, कक्षा 7 के हैं, कि हमें कौन सी ऐसी बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम का उत्तर सुनिए। भारत में सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के सक्षम सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए कितनी अच्छी उनकी सोच थी कि 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। आज के 2020 तो वैसे ही हमारी इस साल तो खराब हुई, लेकिन कलाम जी का ऐसा मानना था कि हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न करता है ये हर्ष चांडाक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मांडला मुंबई, ये मुंबई से हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कलाम जी से, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थीगण, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं इस पे, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही सबसे बड़ा साहस है। सही बात है, आप जब अपनी जान की परवाह न कर किसी और की जान बचाते हैं तो ये सबसे बड़ा आपके लिए साहस है। प्रश्नकर्ता अब ये दूसरे हैं। इन्होंने देखिए क्या है कहा है, और इनका नाम क्या है? तरुण पटेल, कक्षा 8 के हैं, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। बोलिए, ये लंदन से हैं। और इनका प्रश्न क्या है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? यानी वो भारत के होते हुए भी लंदन में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी मातृभाषा को आगे ले जाने के लिए अपनी मातृभूमि का गर्व कैसे बढ़ाएं विदेश में रहकर, ये उनका प्रश्न है। तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, भारतीय मूलों का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आप अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। आप दूसरे देश में रहकर भी अगर अपने देश के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और मन में अपने देश के प्रति उजागर हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है, यही गौरव की बात है कि आप अपने दूसरे देश में रहकर भी अपने भारत का गौरव विकसित करें। ठीक है, फिर आगे एक प्रश्न करता है सत्यम, जिनका नाम है सत्यम, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, जिला स्कूल मुंगेर के हैं। जो प्रश्न पूछ रहे हैं डॉक्टर कलाम जी से, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सही बात है, आज आप लोग स्टडी करते हो तो आप एक मन में छवि बना लेते हो
कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, वैज्ञानिक बनना, परंतु कोई बच्चा ऐसा है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे देश में किसान बनना चाहता है, मज़दूर बनना चाहता है या एक कलाकार बनना चाहता है? नहीं, क्योंकि उसमें उन्हें शर्मिंदगी पर एक आपको बात अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए कि हमारे देश के लिए जितने ही वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर महत्वपूर्ण हैं, उतने ही एक किसान, मज़दूर और कलाकार भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हर इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वैज्ञानिक और इंजीनियर ही बने। हमें मज़दूर और किसान सभी अगर वैज्ञानिक और डॉक्टर बन जाएंगे तो किसान कौन बनेगा, खेती कौन, जो इतनी उपजाऊ, जो हमारे देश का एक नारा है बच्चों कि जय जवान और जय किसान। किसान नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हमारे देश की लाखों जनता भूखे मरेगी। चलिए अब हम समझते हैं कि डॉक्टर कलाम इसका जवाब कैसे देते हैं। इसका जवाब देते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की सम्मान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। देखिए उनका भी यही जवाब है कि आप सभी भी अगर जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में उन्नति करें। देखिए अब प्रश्नकर्ता क्या हैं? प्रश्नकर्ता इनका नाम है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11 के हैं, इस्लामिक इंटर कॉलेज इटावा के हैं। इनका नाम है रोहित और ये पूछ रहे हैं, प्रश्नकर्ता हैं, ये कलाम जी से पूछते हैं कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? सही बात है, हमारे देश में सबसे जो बड़ी जनसंख्या है, वृद्धि है, अगर नहीं रुकेगी तो हम कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं? तो डॉक्टर कलाम का कहना है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात की सम्मिलित है। इसमें छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत में 2020 का मिशन यही एक युवा को रोजगार, पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार की प्रचुर अवसर पैदा होंगे। डॉक्टर कलाम कह रहे हैं, इस उत्तर का जवाब ये इस प्रश्न का जवाब वो दे रहे हैं अपने उत्तर में कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा स्त्री शिक्षा। बच्चों को महिला शिक्षा, बालिक शिक्षा, इनको शिक्षा मिलेगी तो हमारे जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा निरंतर बढ़ोतरी रुकेगी। ठीक है, चलिए अब प्रश्नकर्ता अर्श मेहता हैं, कक्षा 12वीं, तेजस आई स्कूल बड़ौदा के हैं। इनका प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम अब देखिए इनका उत्तर दे रहे हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी जो 54 करोड़ लोग हैं जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत में 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संस्थाओं के साथ सुयोजित खास की उपलब्धि है। 54 करोड़ युवाओं के विचार भी एकता निश्चित कर सकते हैं, विकसित राष्ट्र के परिवर्तन करने में सफल हो सकते हैं। यानी जो हमारे युवा संगठन है उनके ऊपर आधारित है। जो हमारे 54 यानी 54 करोड़ जो युवा हैं उनके अंदर अभी इतनी शक्ति है कि वो अपने दिमाग से अलग अलग चीज़ों का विकास करें तो हमारे देश को अग्रणी आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए प्रश्नकर्ता आगे एस कार्तिक हैं जो कक्षा 12वीं के हैं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु, ये बेंगलुरु का। इनका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम से वो प्रश्न पूछ रहा है कि कितने लोग होते हैं जो अपनी आर्थिक समस्या यानी पैसे नहीं हैं या वो गरीब हैं,
तो उनकी इच्छा मन में ही रह जाती है, जो वो करना चाहते वो नहीं करते। तो वो डॉक्टर कलाम से पूछ रहे हैं कि उसके लिए वो कैसे करें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी मिलेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बाधाएं तो आती ही हैं, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यानी ये आर्थिक समस्याओं का कोई भी इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए। बैंकों से आपको लोन मिलेगी, आप आर्थिक छात्रों को जो से उच्च अगर आपकी शिक्षा होगी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, पर आपको मेहनत करनी होगी उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल SICT अमृतपुरी। इनका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में बढ़ाते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिक को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता तथा पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखाओं से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। हमारे देश को अभी अपने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे राजनेता हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपने गरीब वर्ग को आगे काम में लाना होगा। अब देखिए आगे प्रश्न करता है सी नंदिनी सूबी, द्वितीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। अब ये चेन्नई की हैं, द्वितीय वर्ष यानी BA का सेकेंड ईयर है। उनका प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजय 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर कलाम का कहना है, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष नहीं, महिलाओं के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकार नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तर पर सम्मानित सेना बहुगुण उपकरणों का कार्य करेंगी, अपना सहयोग भी देंगी। यानी 2020 तक हमारी तीनों सेनाएं, वायुदल, जलदल और सेना, इन सब में महिलाओं को उतना ही दर्जा मिलेगा जो एक पुरुष को मिलता है। महिलाओं भी वो काम कर सकेंगी जो पुरुष करते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। ये जोधपुर दौरे पर गए थे डॉक्टर कलाम जी, तो उनसे एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा, क्या हम अतिवृष्टि व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। बच्चों से उन्होंने कहा कि जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं, आपने देखा कि आपने मंच पे देखा कि एक कुर्सी है, बड़ी सी कुर्सी है, वो कुर्सी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं खड़े होकर उत्तर दे रहे हैं। भविष्य में ऐसे फालतू खर्चे हमें रोकने होंगे जिससे हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो। स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग भी आपकी बुक से एक बार इसको पढ़ें और समझें। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, जब आप इसे खुद पढ़ेंगे तो और भी रोमांचक लगेगा। और डॉक्टर कलाम से बातचीत जो हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखकर सेंड करूँगी।
थैंक यू स्टूडेंट।